सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पार्ट 19 कल आपका बोर्ड पेपर है, तो बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी, तो बेटा इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और ये हुआ था 1929 में हुआ था। ठीक बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके मैथ वाले पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पूरे 20 एमसीक्यू सही करने हैं और 10 मैथ वाले क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात उद्योग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो बेटा जितने भी अपने इस्पात उद्योग है, तो जो पठारी क्षेत्र है अपना छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र वहां पर स्थित है। हम आपको मैप पे आपको बता दे रहे हैं कहां पे, जो ये वाला पार्ट है बेटा यहाँ पे स्थित है, जहां पे ये सबसे ज्यादा ग्रीन हिस्सा है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा की जाती है, तो आपको पता है उड़ीसा और बिहार के कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां पे आम के पेड़ की और इमली की पेड़ की पूजा की जाती है। बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1854 में हुई थी। अच्छा 1853 में बेटा क्या हुआ था, तो पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंगली भाषा किस धर्म के अनुयायी थे। सिंगली भाषा किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को फॉलो करते, तो आपको पता है बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और ये बेटा सिंगली श्रीलंका की राजकीय भाषा कब बनी थी, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा कब बनी थी, तो 1956 में बनी थी। 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था, आजाद हुआ था। याद रखिएगा बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है स्मिथ तथा कार्लोस कौन थे, तो ये बेटा एफ्रो अमेरिकन थे। ठीक है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। आपको पता है कि 1968 में क्या हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, और ये दोनों ही क्या थे, एथलीट थे, साथ ही साथ एफ्रो अमेरिकन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति होनी चाहिए, तो राजनीति में स्थापित मूल्य कौन से होने चाहिए, तो धर्म द्वारा स्थापित। ठीक है, नैतिकता वाला। ठीक है, अच्छा आप गांधी जी पर हमने बहुत बातें आपको बता रखी है, आप उन पार्ट्स को देख लीजिएगा, 18 पार्ट जो पहले बन चुके हैं। ठीक है, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक है, अच्छा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने। ठीक है, इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी, तो आपको पता है जूसेपे मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब खोला गया था, ठीक है, कब लगाया गया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, 16वीं शताब्दी में लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पे, तो बेटा ये जिनेवा में 1 जनवरी 1995 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में बेटा किसका है, तो यूएनओ का। और ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। वाशिंगटन डीसी में किसका है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे, तो इसका संबंध बेटा सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास से है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास से है। और 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर है बेटा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी एक प्रमुख समाज सुधारक हैं, ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भी किसने की थी बेटा, ज्योतिबा फूले जी ने की थी। और सावित्रीबाई फूले जी कौन है, इनकी वाइफ है और भारत की पहली महिला शिक्षिका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर है 1992 में हुई थी। और 1991 में बेटा एलपीजी आया था, क्या आया था, एलपीजी आया था। ठीक है, और 1992 में अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्या हुआ था, और तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उल्लिखित
तीन सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? आपने तीन सूचियां पढ़ी होंगी, पहला संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का पूछ रहा है, तो जो बेटा शिक्षा है ये समवर्ती सूची का है, कृषि राज्य सूची का है, पुलिस भी राज्य सूची का, जो लेकिन रक्षा है वो किसका है? संघ सूची का, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा और क्षेत्रक वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन होती है? तो बेटा आपको पता है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है और लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा क्या बताई थी? जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने किस बैंक की स्थापना की थी? तो आपको पता है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने 1970 में। ये वो वाला बेटा पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था और ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल पता है ना आपको, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, इनको पढ़ लीजिएगा और कब ये बोई जाती है ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सी रबी फसल है? तो चना, ये कैसी फसल है? रबी फसल है। गेहूं भी कैसी फसल है? रबी फसल है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये वीडियो बेटा क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताए गए हैं। ठीक है, और 18 पार्ट जो पहले बन चुके हैं आप उनको देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 20 में से 20 एमसीक्यू सही करें आप बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।